मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता दिवस से पहले अपने आवास पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उत्तराखंड धामी कैबिनेट में 32 फैसलों पर मुहर। पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा को नगर निगम बनाने की मंजूरी। प्रदेश के हर जिले में बनेंगे वृद्धि एवं सशक्त आपको बता दें आश्रत आवास गृह। 15 अगस्त पर सीएम धामी बांटेंगे सराहनीय सेवा पदक। उत्कृष्ट और सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह देने की घोषणा। 5 पुलिस अधिकारियों को किया जाएगा सम्मानित। अब राज्य में तैनात सैनिक और अर्धसैनिक के बच्चे दरोगा भर्ती के होंगे पात्र। पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक सेवा नियमावली को कैबिनेट में मिली मंजूरी। प्री रजिस्ट्रेशन में छूट से 300 उद्योगों को राहत। उद्योगों को एमएसएमई नीति 2015 के तहत सब्सिडी का मिलेगा लाभ। और केदारनाथ और निकाय चुनाव पर कांग्रेस का फोकस। प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने नेताओं को एकजुट रहने की दी नसीहत। आगामी चुनाव पर फोकस करने को कहा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रामनगर में वन ग्राम विकास समिति के बैनर तले सैकड़ों ग्रामीणों ने तराई पश्चिमी वन विभाग परिसर एवं तहसील मुख्यालय में सरकार और वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी एवं प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। वन ग्राम पूछड़ी नई बस्ती कालू सिद्ध के सैकड़ों ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए इस जमीन पर वर्षों से बसे हुए हैं, उनका कहना है। लेकिन आज वन विभागों द्वारा उन्हें उजाड़ने की कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीणों ने कहा कि वन भूमि पर बसे वन ग्रामों नियमितीकरण, विस्थापन नीति और निर्धारण के उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा ग्राम पुछड़ी नई बस्ती कालू सिद्धि का नियमितीकरण किया जाए। ऐसा संभव न होने की स्थिति में विस्थापन अथवा पुनर्वास किया जाए। ग्रामीणों ने मांगे न मानने पर आमरण अनशन एवं चक्का जाम करने की चेतावनी दी। ग्राम पुछड़ी नई बस्ती और आपके कालूसिद्धि नई बस्ती के लोग हैं। यहाँ वन विभाग के द्वारा नोटिस दिया गया है कि आप अपना घर खाली कर दें और हमारी जमीन खाली कर दें। और जबकि हम लोगों ने कोई इनका नया अतिक्रमण नहीं किया है, सालों साल से वहाँ पर रह रहे हैं। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ पर रहते हुए आ रही है और हमने अपने घर पक्के घर बना लिए हैं। आवास हमारे बन चुके हैं, बिजली पानी हमको मिल चुका है, सरकारी विद्यालय हमारे पास है, पोलिंग बूथ हमारा है, आधार कार्ड हमारे बन चुके हैं, राशन कार्ड हमारे बन चुके हैं और तमाम सुविधाएं हमको मिल चुकी हैं। लेकिन आज विभाग द्वारा, सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि आप जो है अतिक्रमणकारी हैं, जबकि 50-60 साल हमको हो चुके हैं। इससे पहले भी कई सरकारें बन चुकी हैं, कभी किसी ने इस प्रकार से हमारा उत्पीड़न नहीं किया। ये सरकार सरासर हमारा उत्पीड़न कर रही है। पिछले बार भी 2023 में भी हमको इसी प्रकार से हटाने के लिए नोटिस दिए गए थे और मुनादी की गई थी कि आप 3 दिन में अपना घर खाली कर दें, अन्यथा आपको बुलडोजर ला करके आपके घरों को तोड़ दिया जाएगा। ये जो हमारा परकोसी ब्लॉक का ये पुछड़ी क्षेत्र है, इसमें अतिक्रमण जो किया गया है, इसको अतिक्रमण हटाने के लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें से 151 परिवारों को बेदखली आदेश पारित हो चुका है। 3 नोटिस उनको प्रॉपर तरीके से दिया गया। उनको पूरा मौका दिया गया कि उनके पास जमीन से संबंधित अगर कोई अभिलेख हो उनके पास तो वो प्रस्तुत करें, लेकिन वो कभी कोई भी प्रस्तुत नहीं कर पाए। तो उनके लिए 151 लोगों को बेदखली आदेश हो गया है। उसके अलावा जो 150 लोग और हैं उसी क्षेत्र के, उनको भी एक नोटिस जा चुका, दूसरा नोटिस देकर के उनसे भी कहा गया है कि आप अपना पक्ष रखें और उसके बाद में फाइनल ऑर्डर उनका जो जैसा भी उनका पक्ष आएगा उसके बाद फाइनल ऑर्डर उनके लिए। इस पे अब देखिए जो उनके द्वारा जो ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून के सभी 6 ब्लॉकों में सरकार गौसदन बनाने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें, माना जा रहा है कि जल्द ही ये गौसदन बनकर तैयार हो जाएंगे। इस बात को लेकर देहरादून के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विद्यासागर कापड़े ने कहा कि प्रथम फेज में हमने दो गौसदन बनाने की तैयारी की थी, जिसमें एक प्रेमनगर में और दूसरा सहसपुर के छरबा क्षेत्र में, जिसके लिए हमें विधायक निधि से और जिलाधिकारी के फंड से भी पैसा मिला था। साथ ही उन्होंने कहा कि बाकी पैसों से हमें इन दोनों गौसदनों में भूसा गोदाम भी बनाना है और वहाँ के लिए अटेंडेंट के लिए एक कमरा बनाना है, जिसके लिए जिला प्लान से हमने प्रेमनगर के लिए 28 लाख रुपए और छरबा के लिए 22 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। हम लोगों को स्टार्टिंग फर्स्ट फेज में हमने 2 गौसदन की तैयारी की थी, एक प्रेमनगर में और छरबा सहसपुर में।
तो इसमें से हमको विधायक निधि से भी पैसा मिला, कुछ अनटाइड फंड से जिलाधिकारी महोदया द्वारा भी दिया गया था। बाकी जो पैसा बचा है उसमें हम लोगों को एक एक दोनों जगह भूसा गोदाम बनाना है और एक अटेंडेंट के लिए जो उनकी सेवा करेगा उसके लिए एक कमरा बनाना था। तो उसको हमने जिला प्लान में लिया। हमने कहा जिला प्लान से भी इसको हम आर्थिक मदद देंगे। तो 28 लाख रुपया प्रेमनगर के लिए और 22 लाख रुपए छरवा के लिए हम लोगों ने जिला प्लान से इसको लिया है, जो फर्स्ट फेज में हमको मिल जाएगा। और मैं समझता हूँ कि हम इसको जैसे ही पैसा मिलता हम 2-3 महीने के अंदर इसको चालू हालत में लोग कर लेंगे दोनों गौसदनों को। बाकी 4 जो गौसदन है उसका हम लोगों ने शासन में प्रस्ताव भेजा हुआ है। अभी एक रिसेंट प्रस्ताव नगर पालिका विकास नगर का भी आया था, वो भी प्रस्ताव हमने जो है शासन में प्रेषित किया है। नगर पालिका भी एक गौसदन विकास नगर में बनाना चाह रही थी बड़ा, क्योंकि इस क्षेत्र में ज़्यादा जानवर हैं, उनको भी दिक्कत होती है, तो उनका भी एक प्रस्ताव हमने शासन में भेजा है। इस तरह से हमारी ये 5 जो है गौसदन के लिए प्रस्ताव शासन में भी विचाराधीन है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैप्टन दीपक सिंह की शहादत पर गहरा दुख प्रकट किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर लिखा कि डोडा जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैन्य भूमि उत्तराखंड के वीर सपूत कैप्टन दीपक सिंह जी को कोटिश नमन। मुख्यमंत्री ने लिखा कि मां भारती की सेवा में आपका ये बलिदान सदैव युवाओं में राष्ट्रभक्ति का संचार करता रहेगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को श्री चरणों में स्थान एवं शोक संतृप्त परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बरसात का मौसम है और जगह जगह बरसात के तांडव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बावजूद इसके कुछ लोग अपनी जान के साथ खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। दरअसल बरसात के मौसम में प्रशासन द्वारा नदी नालों के पास रहने वाले लोगों और राहगीरों को नदी नाले पार करने के साथ ही हर वक्त सतर्क रहने की सलाह दी जाती है, जिसके चलते विकासनगर क्षेत्र में भी समय समय पर तहसील और पुलिस प्रशासन द्वारा मुनादी और अनाउंसमेंट करके लोगों को आगाह किया जा रहा है। मगर कुछ लोग अपनी जान से तो खिलवाड़ ही कर रहे हैं, साथ ही अन्य लोगों के भी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। पहली तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं महिलाओं और पुरुषों और बच्चों को नदी पार करते देख रहे हैं। वहीं तस्वीरें जितनी मनमोहक लग रही हैं वहीं भयावह भी हैं, क्योंकि यह नदी सेलाकुई रामपुर क्षेत्र की बरसाती सुरना है, जो बरसात में मौसम में भयावह रूप ले लेती है। इस समय हालांकि इस नदी में पानी बेहद कम नज़र आ रहा है, मगर यहाँ बरसात के चलते कभी भी तेज पानी आ सकता है, जो नदी पार कर रही इन जिंदगियों को लील भी सकता है। वहीं दूसरी तस्वीर भी सामने आई शिमला बाईपास रोड के रामगढ़ खाले की, जहाँ बरसात के मौसम में जंगलों से आने वाला पानी तांडव मचाता है, जहां पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं, मगर सब कुछ जानते हुए कुछ लोग रपटे को पार करते तस्वीरों में साफ देखे जा सकते हैं। इसके साथ साथ जो रामगढ़ के पास का रपटा है, कल भी यहाँ पे आया हुआ था, तो इसमें अभी प्रयास ये किया जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी के माध्यम से और लोगों की पुलिस के माध्यम से ये अलर्ट किया जा रहा है, क्योंकि जहाँ पे ये नाला बना हुआ है 160 मीटर का स्पान का नाला है, और यहाँ पे जब काफ़ी तेज़ बारिश होती है तो हर बार यहाँ पे काफ़ी पानी का बहाव हो जाता है। तो हिदायत ये दी गई है कि इस दौरान कोई वहाँ पे परिवहन न किया जाए। पुलिस को बताया गया कि अगर पानी की अधिकता होती है तो इस जगह पर ट्रैफिक को डायवर्ट। एक समस्या और देखने में आ रही है, खासकर जो सेलाकुई वाला एरिया है, लोग बाग उसको पार करते हैं बरसात में भी, उसके लिए कुछ व्यवस्था की जाएगी? इसके लिए अनाउंसमेंट वगैरह कराया जा रहा है और पुलिस के माध्यम से भी लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, और अपील भी जारी की जा रही है कि बरसात का अगर मौसम है तो ये नदियों में न जाएं, जिससे कोई दुर्घटना होने का खतरा है। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां स्वतंत्रता दिवस पे बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें, जहां प्रशासन के साथ परेड ग्राउंड में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम राजधानी देहरादून में किए गए हैं। कल स्वतंत्रता दिवस पर सभी जगह पुलिस का पहरा रहेगा। इसके साथ ही CCTV से भी निगरानी रखी जाएगी। इतना ही नहीं, उत्तराखंड के सभी चेक पोस्ट पर भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं पूरे देहरादून के अंदर सत्यापन अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि कोई भी संदिग्ध गतिविधि राजधानी देहरादून में ना हो सके। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए चूँकि परेड ग्राउंड में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा परेड का मान प्रणाम भी लिया जाता है, साथ ही साथ वहाँ पर जो बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, हज़ारों की संख्या में जो परेड देखने भी आते हैं,
तो उसको देखते हुए जो हमारा जो आउटर कॉर्डन है उसमें जो भी एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं वहाँ पर मेटल डिटेक्टर के थ्रू ही पास होने और चेकिंग फ्रिस्किंग के बाद ही इसमें अंदर जाने दिया जाएगा। जो भी कोई इस तरह के अग्निशास्त्र या कोई ज्वलनशील पदार्थ ले जाना एकदम प्रतिबंधित है। साथ ही साथ इनर कॉर्डन में भी ड्यूटी लगाई गई हमारे, जिससे कि जो वहाँ पर हमारे दर्शक दीर्घा में आए उनके द्वारा उन पर नज़र रखी जा सके। और इसी के साथ यातायात प्लान को भी बनाकर दिया गया है, चूँकि पार्किंग सबसे मेन समस्या है। चूँकि परेड ग्राउंड में आने के बाद हज़ारों की संख्या में गाड़ियाँ आती, तो अलग अलग जो हमारी पार्किंग्स अवेलेबल हैं पास में उन्हीं को चिन्हित करके उसमें वहाँ पर लगाया गया। लेकिन मेन गाड़ियों से लोग नहीं आ पाएंगे, खाली वीवीआईपी और वीआईपी जो है उन्हीं की गाड़ियों को अलाउ किया गया है जिनको वहाँ पर परेड ग्राउंड में आना है। तो देखा जाए जो हमारी आउटर कॉर्डन है और इनर कॉर्डन, दो तरह की हमारी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, मंच पर भी लगाई गई हैं। और अभी भी जो हमारा जो BDS कहेंगे एंटी सबोटाज चेक है वो लगातार चल रहा है और सभी समस्त तैयारियां कर ली गई और फोर्स की ब्रीफिंग भी जो है आज साय जो है कर दी जाएगी और सभी का डिप्लॉयमेंट जो कल प्रातः 7 बजे से पर किया जाएगा। अब बात करते हैं अगली खबर की। रुड़की के गंगनहर कोतवाली के पास शहीद कांस्टेबल सुनीत नेगी की पुण्यतिथि पर निर्बल निर्धन विधिक सहायता समिति द्वारा यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र रावत, विधायक प्रदीप बत्रा, SP देहात स्वप्न किशोर सिंह समेत कई लोगों ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि वर्ष 2013 में बदमाशों से लोहा लेते हुए गंगनहर कोतवाली में तैनात सुनील नेगी की बदमाशों की गोली लगने से मौत हो गई थी। उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर निर्बल निर्धन प्रकोष्ठ हर साल उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आज कार्यक्रम की शुरुआत शहीद कांस्टेबल सुनीत नेगी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और हवन के साथ हुई है। कार्यक्रम में पहुंचे हरिद्वार सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संस्था का आभार जताते हुए कहा कि कर्तव्य की वेदी पर सुनीत नेगी ने सर्वोच्च बलिदान किया। करते हैं। आज ये 11वां कार्यक्रम था श्रद्धांजलि और भंडारे का। इस बार हमने निर्णय प्रस्ताव पारित करा है, जो थाना अध्यक्ष तत्कालीन मंगू सिंह, उनकी भी प्रतिमा लगाएंगे और दिसंबर तक वो स्थापित हो जाएगी। और हर साल धूमधाम से ऐसे ही करेंगे। जो रुड़की और आसपास के युवा हैं जो अच्छा काम करने वाले हैं उनको हर साल यहाँ सम्मानित करेंगे। जब तक रस्तोगी के शरीर में जान है ये अभियान चलता रहेगा और बात का ईश्वर मालिक है। और आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। आप भी बिना किसी लालच के, बिना किसी लाग लपट के हम लोगों को बहुत प्रसारित करते हैं। ये सब प्रभु का काम है, ईश्वर का काम है। आपका धन्यवाद। हमारे शहर के शहीद चौधरी मंगू सिंह और सुनीत नेगी जी की पुण्यतिथि पर आज यहाँ सांसद हमारे महोदय त्रिवेंद्र रावत जी उपस्थित हुए हैं। आज यहाँ पर इनको सच्ची श्रद्धांजलि दी गई, जहाँ इनकी मूर्ति की स्थापना करी गई थी, हमारा अर्पण किया गया। और ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे कर्मठ लोगों से सबको एक संदेश लेना चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें किस तरह अपना काम करना है, कैसे अपनी ड्यूटी के प्रति वफादार रहना है और जो भी काम करें उसके प्रति आप लोग समर्पित रहें। संस्था है निर्बल निर्धन विधिक सहायता समिति, उसको बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने उन शहीदों को याद किया जिन्होंने अपने राज्य के लिए अपना बलिदान दिया और सेना के उन जवानों को उन्होंने सम्मानित किया, उनके परिजनों को जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। निश्चित रूप से संस्था इसके लिए प्रशंसा की पात्र है। और यहाँ पर जो पुलिस के जो जवान सुनीत नेगी और चौधरी मंगू सिंह जी, आज उनके परिजनों को भी यहाँ पर सम्मानित किया गया है। कर्तव्य पथ पर अपना कर्तव्य पालन करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद सुनीत नेगी जी को विनम्र श्रद्धांजलि। और उन सभी लोगों के लिए ये निरंतर प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे जो लोग कर्तव्य पथ पर अविचल रहते हुए निरंतर अग्रसर हैं। ये हम लोग उनके परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना भी रखते हैं। निरंतर इस पुनीत कार्य में अपना जो भी सहयोग हो सकता है वो देने के लिए निरंतर उद्यत भी हैं और प्रयत्नशील हैं। तो खबरों में वक्त ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। विभिन्न स्कूलों के बच्चों और नगर पंचायत लंडोरा ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज तिरंगा यात्रा रैली निकाली। इस दौरान तिरंगा यात्रा के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस पर स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के सम्मान में नगर वासियों से हर घर तिरंगा लगाने की अपील की गई है। बुधवार को हर घर तिरंगा अभियान के तहत नगर पंचायत लंडोरा व स्कूली बच्चों ने नगर पंचायत कार्यालय तिरंगा
नगर पंचायत कार्यालय से तिरंगा यात्रा शुरू की। यात्रा लंढोरा चौराहे से होते हुए कस्बे के सभी चौराहे में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान अधिशासी अधिकारी राजकुमार भारती ने कहा कि यह तिरंगा यात्रा शासन प्रशासन द्वारा नगर पंचायत को आदेश प्राप्त हुए थे, इसके उपलक्ष्य में निकाली गई है। शासन प्रशासन द्वारा जो भी निर्देश हुए थे उसी निर्देशों के क्रम में स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर एक तिरंगा यात्रा का आयोजन हम लोग यहाँ पे किया था। तिरंगा यात्रा में हमारे स्कूल के बच्चे और हमारे नगर के जो भी हमारे जनप्रतिनिधि और जो भी संगठन हैं और हमारे देश की नगर के क्षेत्र के जो भी व्यापारी गण, ये सब लोगों ने साथ मिलके हमारी जो तिरंगा यात्रा प्रारंभ हुई थी हमारे नगर पंचायत प्रांगण से प्रारंभ होते हुए लक्सर रोड तथा हमारे मुख्य जो बाजार है उसको होते हुए एक झंडा चौक से वापस हम लोगों ने यहाँ पे उसको ख़त्म किया अपने नगर पंचायत कार्यालय में। आज में स्कूली बच्चे थे, कुछ संदेश दिया तिरंगा के बारे में सभी को एकजुट होकर अपने देश के विकास के प्रति सभी को हम लोगों ने एक संदेश दिया है तथा जो हमारी युवा पीढ़ी है वही देश के हमारे विकास के लिए सबसे सर्वोपरि सदा अग्रणी रहती है। तो हमारे द्वारा यही संदेश है कि अपने देश को एकजुट होकर चलें और उसके विकास के बारे में सोचें। रुक रहेंगे अगली खबर का। स्वतंत्रता दिवस की आपको बता दें 78वीं सतहत्तरवीं वर्षगांठ के अवसर पर परेड ग्राउंड देहरादून में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें 78वां स्वतंत्रता दिवस इस वर्ष ये मनाया जाएगा और 77वीं वर्षगांठ होगी। जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका ने परेड ग्राउंड में पहुंचकर तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को शेष कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका ने बताया कि 15 अगस्त को परेड ग्राउंड में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ध्वजारोहण करेंगे। उन्होंने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था समेत तमाम इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। हर साल की तरह हम परेड ग्राउंड में 15 अगस्त का समारोह मनाएंगे और हम लोगों ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। सभी डिपार्टमेंट्स अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं और पूरी हमारा जो कार्यक्रम है उसकी टाइमलाइन जो है उसके अनुसार सारे विभाग काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कल मैडम कितने बजे पहुंचेंगे और सुरक्षा व्यवस्था उसका पूरा टाइम है जो हमारे पास शासन से आए हैं उस हिसाब से 10 बजे परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण होगा और उसी के क्रम में आगे के कार्यक्रम। अब बात करेंगे अगली खबर के। हरिद्वार में प्रस्तावित हर की पैड़ी कॉरिडोर का कांग्रेस जोर शोर से विरोध कर रही है। आपको बता दें 6 दिवसीय जन जागरण यात्रा निकालने के बाद आमजन आक्रोश सभा का आयोजन किया गया जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा भी शामिल हुए। हरिद्वार मुख्य बाजार में आयोजित सभा में बड़ी संख्या में कांग्रेसी और स्थानीय व्यापारी शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं की मांग है कि सरकार को कॉरिडोर प्रोजेक्ट की डीपीआर और नक्शा सार्वजनिक करना चाहिए। पिछले 50 सालों में हरिद्वार में कराई गया है कांग्रेस में। सेवा राजनीति के देश भर में राजनीति है कांग्रेस की, कुछ करना धरना है नहीं, खाली राजनीति कर रहे हैं। चुनाव आ गए, चुनाव में राजनीति शुरू हो गई। जितने कांग्रेस के नेता उतने ग्रुप नेता ही शामिल है, व्यापारियों को समर्थन भी कोई नहीं, ना किसी का समर्थन नहीं है। वो जितने कांग्रेस के नेता उतने ग्रुप हैं। और हरिद्वार एक ऐसा है जिसके अगर आप टोपोग्राफी देखें तो एक तरफ मनसा देवी है, दूसरी चंडिका माँ है और बीच में माँ गंगा और लोगों की दुकानें और शहर बसा हुआ है। अगर ऐसे में अगर सब तोड़फोड़ होगी तो इतने लोग जो हजारों लोगों का कारोबार है, परिवार चलते, इनका क्या होगा? इसका कोई वैकल्पिक रास्ता सरकार को निकालना चाहिए। और जो डीपीआर ऑलरेडी बनी हुई है जिसको देखने की मांग यहाँ के स्थानीय लोग कर रहे हैं, अभी तक डीपीआर को सार्वजनिक नहीं किया गया, उसको लेके आक्रोश है। धरातल पे उतरने का इंतजार करके क्या लोगों को उजड़ने दें? आपका ये मानना है जब डोजर चल जाएंगे तब हम लोग सड़कों में उतरे? जब पता है डीपीआर बन गई, जब पता है उजाड़ा जाएगा लोगों को, वैकल्पिक जो व्यवस्था है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। क्या इंतजार करेगी बीजेपी? तो उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज़ इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान के साथ।